इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। क्वेश्चन आता है व्हाट इज पीएच, राइट इट्स इम्पोर्टेंस। पीएच क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पीएच कहलाता है। पीएच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी सॉल्यूशन। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है? कल मैंने आपको बताया था पीएच एंड टूथ डिके। कल मैंने आपको बताया था कि जो हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे मुंह में फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं। मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया उन फूड पार्टिकल का एनारोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं। मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया उन फूड पार्टिकल्स का एनारोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं। उसको उसका अनॉक्सी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। अब वो लैक्टिक एसिड अगर हमारे मुंह में बनने लगे ज्यादा तो माउथ का पीएच, बकल कैविटी का पीएच एसिडिक होने लगता है और पीएच जैसे ही कम होकर 5.5 से नीचे अगर पीएच आ रहा है तो हमारे दांत का जो एनिमल है वो धीरे धीरे डिके करने लगता है। हमारे दांत का एनिमल डिके करने लगता है, सड़ने लगता है और दांतों में ठंडा, मीठा, खट्टा इस तरीके की चीजें लगने लगती हैं। ठीक है, तो हमारे दांत का ऊपर का सरफेस खराब हो जाता है, दांत सड़ने लगते हैं। किसके कारण? पीएच के कारण। ठीक है, फूड पार्टिकल जो माउथ में प्रेजेंट रहते हैं उनके एनारोबिक डिकम्पोजिशन के कारण मुंह में लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे पीएच मुंह का गिरने लगता है। बच कैसे सकते हैं? मैंने बताया था आपको, टूथपेस्ट करते हैं। खाना खाने के बाद टूथब्रश से टूथपेस्ट ब्रश से अपना मुंह के जो दांत होते हैं साफ करते हैं। उसके दांत की सफाई के संग तो उसका मेन उद्देश्य जो है वो माउथ के पीएच को न्यूट्रल मेंटेन करना होता है। मुंह में एसिड बन रहा है और जो हम पेस्ट लगाते हैं, पेस्ट बेस होते हैं, जितने भी पेस्ट हैं वो बेस होते हैं। उनमें शुगर डालकर, उनमें सैकरीन डालकर, पेपरमेंट डालकर और फ्लेवर डालकर उनको अच्छा बना देते हैं, जिससे हमको सुबह सुबह फ्रेशनेस लगे। अदरवाइज वो बेस है। नीम की दातुन, बबूल की दातुन जो लोग करते हैं, नीम दातुन कितनी कड़वी होती है, वो बेस होती है। टूथपेस्ट करने का मेन उद्देश्य है हमारे मुंह का पीएच मेंटेन करना। ठीक है, तो पीएच, माउथ का पीएच क्यों जरूरी है? जिससे हमारे दांत खराब ना हो। सेकेंड इंपोर्टेंस है पीएच इन डाइजेशन। हम लोग डाइजेशन पढ़ चुके हैं। डाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टमक में HCl होता है जो फूड के मीडियम को एसिडिक करता है। ठीक है ना? स्टमक में जो HCl है उसका pH 2 होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अब आपको pH की वैल्यू बताएंगे तो समझ में आएगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम है। और इंटेस्टाइन में बाइल जूस निकलता है, उसका pH 7.6 होता है, वो बेस होता है। पैंक्रियाटिक जूस का pH 8 होता है, वो भी बेस एल्कलाइन होता है। तो जो हमारे इंटेस्टाइन है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें फूड के डाइजेशन, फूड का डाइजेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग पीएच पर होता है। अगर हमारे इंटेस्टाइन में पीएच डिस्टर्ब हो जाए तो हमको इनडाइजेशन, अपच की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एसिडिटी हो जाती है, कहीं पे उल्टियां होती हैं, बाइल की उल्टियां, कड़वी उल्टियां होती है, कभी खट्टी उल्टियां होती है, कभी कड़वी उल्टियां होती हैं। ये सब हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पीएच के डिस्टरबेंस के कारण होता है। अगर पीएच हमारा गड़बड़ हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में तो डाइजेशन सही नहीं होता, पेट में HCl बढ़ जाता है तो एसिडिटी रहती है। ठीक है, उसको लिए हमको दवाई खानी पड़ती है और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी दवाई। तो कहने का मतलब ये है कि पीएच हमारी डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फूड का डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग भाग में अलग अलग पीएच पर होता है। स्टमक में डाइजेशन 2 pH पर होता है,
इंटेस्टाइन में डाइजेशन 8 pH पर होता है। तो डाइजेशन प्रॉपर हो इसके लिए pH मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो pH का डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट का होता है pH इन एग्रीकल्चर। आप ये पॉइंट लिख लें, ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में आपको लिखाऊंगा, आप इसको लिख लें, एक्स्ट्रा में क्वेश्चन में आपको लिखाऊंगा। सर हाँ बेटा। सर बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस का पीएच बता दीजिए एक बार। आप सब स्कोर करें, बीच में आपको हमेशा बताते हैं कि पेपर क्वेश्चन हो जाए 2 लाइन लिख दो 2 लाइन छोड़ दो, लेकिन बच्चे क्या है उन चीजों को फॉलो नहीं करते। चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पीएच इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पीएच कैसे मेंटेन होता है? प्लांट हमेशा न्यूट्रल पीएच पर ग्रो करते हैं। प्लांट ग्रोज वेल इन न्यूट्रल पीएच। तो पीएच न्यूट्रल करने के लिए सॉइल टेस्टिंग की जाती है। अगर पीएच एसिडिक है तो सॉइल में बेस मिला देते हैं तो पीएच न्यूट्रल हो जाता है। अगर सॉइल बेस है तो पीएच सॉइल में, अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंस मिला देते हैं। अब जैसे पीएच सॉइल का अगर एसिडिक है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह कुछ और लाइट बेस, हल्की बेस होती है, वो डलवा देते हैं, कट्टे कट्टे डलवा देते हैं, सॉइल में मिलवा देते हैं। ऐसे ही अगर बेसिक है तो गोबर की खाद या दूसरा कोई एसिडिक सब्सटेंस पूरे में डलवा के जिससे मिलवा देते हैं, जिससे कि सॉइल का पीएच न्यूट्रल होता है। अगर सॉइल का पीएच एसिडिक और बेसिक रहेगा तो प्लांट ग्रोथ सही नहीं होगी और सही फसल नहीं होगी। देखिए जो छोटे स्तर के किसान हैं जिनके पास कम जमीन है, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, वो ये काम नहीं कराते। जिनके पास 100, 200, 250 बीघा है या सब 4-6 किसान आपस में मिलकर फिर की सॉइल टेस्टिंग करा लेते हैं कि हमारे यहाँ की सॉइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला होती है, वहां पर टेस्ट करके बता देते हैं कि आपकी सॉइल का पीएच कितना है, सॉइल एसिडिक है, सॉइल बेसिक है, इसमें कितनी क्या चीज मिलानी पड़ेगी जब वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो भाई knowing the pH of the soil we can grow, we can obtain more yield। हमको pH soil का पता लगाकर हम ज्यादा फसल प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बताया, pH का फूड डिके में इंपॉर्टेंस है, pH का डाइजेशन में इंपॉर्टेंस है, pH एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद pH इन एनिमल डिफेंस या एनिमल सेल्फ डिफेंस मटेरियल। बहुत से एनिमल पीएच को सेल्फ डिफेंस में यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था हनी भी होती है और रेड आंट, लाल चींटियां होती हैं, वो जब काट लेती है, हनी भी डंक मार देती है तो बहुत जलन होती है। उसमें उन दोनों में, हनी भी और रेड आंट दोनों में ही फॉर्मिक एसिड होता है। दोनों एनिमल में फॉर्मिक एसिड होता है और ये फॉर्मिक एसिड, इन दोनों में ही फॉर्मिक एसिड होता है और ये फॉर्मिक एसिड क्या करता है, ये हमारे बेटे को काटती है तो हमारे अंदर इंजेक्ट कर देती है जिससे जलन पैदा होती है। फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है जिससे क्या होता है, जिससे जलन पैदा होती है। तो ये सिर्फ इसके माने क्या होता है, मधुमक्खी जैसी आती है हम बचने लगते हैं, दूसरे दिन उसको कोई पक्षी बर्ड खाता नहीं है क्योंकि ये चित्र करेगी, तो इसलिए उसका बचाव हो जाता है ना, तो वो अपना सेल्फ डिफेंस करती है। रेड आंट अपना सेल्फ डिफेंस करती है, वो किसी को बचाएगा नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए अपना डिफेंस। ऐसे ही एक पीली वाली, अच्छा ये एसिड होता है, ये काटती है तो एसिड होता है। हम क्या करते हैं जब मधुमक्खी काट जाती है तो उसमें लोहा किसका लगाते हैं, चूना लगा देते हैं, बेस लगा रहे हैं, बेस लगाते हैं ना, लोहा किसका लगाते हैं, चूना किसका लगाते हैं। अगर वो नहीं है तो आप साबुन पीला करके लगा लो, वो नहीं है तो टूथपेस्ट ना कुछ लगा लो, बेसिक सब।
क्योंकि उन्होंने एसिड डाला है, आप उस पर बेस लगा देंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और जलन में जल्दी राहत पड़ जाएगी। ठीक है। ऐसी पीले रंग की जो ततैया होती है बांस, उसका डंक एल्कलाइन होता है, उसमें एल्कली होती है। और एक प्लांट होता है नीटल स्टिंग, नीटल लीफ, नीटल प्लांट होता है, उसकी पत्तियों में भी फॉर्मिक एसिड होता है, वो चुभ जाती है, अगर आप उनको छुओगे तो कांटा जैसा चुभ जाएगा और जलन पैदा करेगा। तो इस सेल्फ डिफेंस में भी पीएच का यूज होता है। तो पीएच सेल्फ डिफेंस में काम आता है, पीएच एग्रीकल्चर में काम आता है, पीएच डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पीएच पीएच के कारण टूथ डिके हो सकता है। इसके अलावा पीएच की नॉलेज से हम जो सिर्फ मरीन सिर्फ बनाने में पीएच यूज कर सकते हैं। समुद्र के पानी में अलग अलग पीएच रहता है, उसके पीएच की स्टडी से हम ऐसी एलॉय बना सकते हैं जिसका जहाज बनाने पर उसका कोरोजन कम होगा, वो धीरे धीरे मतलब खराब देर में होगा। तो पीएच की नॉलेज से हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं। शिप डिजाइनिंग में पीएच का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो समुद्री पानी में चलता है वहां जो पीएच, इस तरीके का पीएच रहता है उसके अगेंस्ट में या उसको